नमस्कार दोस्तों। भारत अब सिर्फ सड़कों पर नहीं चल रहा। दरअसल भारत अब आसमान में रास्ता बना रहा है। एक ऐसे रास्ते जो पहाड़ों को, तीर्थों को और लाखों लोगों के सपनों को जोड़ देगा। दरअसल भारत में आज एक साइलेंट रेवोल्यूशन चल रहा है, जो है रोपवे रेवोल्यूशन। सरकार ने एक ऐसी योजना शुरू की है जिसका नाम है नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम, पर्वतमाला परियोजना। और इसके तहत आने वाले कुछ ही सालों में 250 से भी ज्यादा रोपवे प्रोजेक्ट्स देश भर में बनने वाले हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर भारत इतना बड़ा रोपवे नेटवर्क क्यों बना रहा है? इसके पीछे सरकार का विजन क्या है? और ये हम सबके जीवन को कैसे बदलने वाला है? चलिए पूरी कहानी समझते हैं एकदम सिंपल भाषा में। दोस्तों, आज भारत में पर्वतों, तीर्थ स्थलों और टूरिस्ट एरिया में बढ़ती भीड़ और ट्रैफिक सबसे बड़ा चैलेंज है। चाहे वो केदारनाथ हो, वैष्णो देवी हो, हेमकुंड साहिब हो या अमरनाथ की पवित्र गुफा, हर साल लाखों लोग इन पवित्र धामों की यात्रा करते हैं। पर पहाड़ों के खतरनाक रास्ते और खराब मौसम की वजह से यह सफर मुश्किल बन जाता है। दोस्तों, इसी प्रॉब्लम को देखते हुए भारत सरकार ने लॉन्च किया पर्वतमाला परियोजना, एक नेशनल प्रोग्राम जिसका मेन गोल है सेफ, मॉडर्न और सस्टेनेबल रोपवे कनेक्टिविटी देना उन जगहों तक जहां रोड बनना मुश्किल है। और इसी योजना के तहत 1200 किलोमीटर तक के रोपवे लाइंस बनाने का प्लान है, जिसमें 1,25,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का इन्वेस्टमेंट होगा। यानी आने वाले 5 सालों में 200 से भी ज्यादा रोपवे प्रोजेक्ट्स इंडिया के मैप को बदलने वाले हैं। लेकिन अब सवाल आता है, जब रोड्स और हाईवेज बन रहे हैं तो रोपवेज क्यों? दोस्तों, इसका सिंपल जवाब है, रोपवेज का फायदा जमीन से आसमान तक है। रोपवेज उन जगहों तक पहुंच जाता है जहां रोड बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। चाहे वो लैंडस्लाइड्स एरिया हो, ग्लेशियर्स हो या घने जंगल, रोपवे इन सबको आसानी से पार कर जाता है। दरअसल एक रोपवे सिस्टम एक इलेक्ट्रिक मोटर से चलता है, ना डीजल ना पेट्रोल। मतलब इसमें इन्वायरमेंट फ्रेंडली और ग्रीन ट्रांसपोर्ट होता है। और एक हाईवे के कंपैरिजन में रोपवे बनाने के लिए 90% कम जमीन लगती है। माउंटेन एरिया में यह सबसे सस्ता और सेफ ऑप्शन है। दोस्तों, आज के जमाने में जितनी आसानी से लोग पहाड़ों तक पहुंच पाएंगे, उतनी ही तेजी से टूरिज्म बढ़ेगा और लोकल लोगों को रोजगार मिलेगा। जहां गाड़ी से पहाड़ पर चढ़ने में 3 घंटे लगते हैं, रोपवे से वही सफर सिर्फ 15 मिनट में हो सकता है। इसीलिए आज सरकार रोपवे को एक गेम चेंजर टेक्नोलॉजी के रूप में देख रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं उन रोपवे प्रोजेक्ट्स की जिनके बारे में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। और इनमें सबसे पहले आता है केदारनाथ रोपवे। यह प्रोजेक्ट सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम तक बन रहा है, जिसका टोटल लेंथ है 12.9 किलोमीटर की। इस यात्रा के दौरान जहां लोगों को 18 किलोमीटर का पैदल रास्ता तय करना पड़ता था, अब वही सफर इस रोपवे के माध्यम से सिर्फ 36 मिनट में पूरा हो जाएगा। दोस्तों, केदारनाथ में रोपवे कंस्ट्रक्शन का काम अब बहुत जल्द शुरू होने वाला है। दरअसल इस प्रोजेक्ट को कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है और सरकार ने इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए अडानी ग्रुप को चुना है। और अब बहुत जल्द अडानी एंटरप्राइज इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने वाले हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे हेमकुंड साहिब रोपवे प्रोजेक्ट की। दरअसल इस प्रोजेक्ट को भी केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट के साथ ही अप्रूवल मिल गया था। दरअसल इस प्रोजेक्ट के तहत गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक 12.4 किलोमीटर लंबा रोपवे बनने जा रहा है। दोस्तों, यह दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुद्वारा तक पहुंचने का सबसे मॉडर्न तरीका बनेगा। अब हम बात करेंगे अमरनाथ रोपवे प्रोजेक्ट की। जी हाँ दोस्तों, अब अमरनाथ में भी रोपवे बनने वाला है। दरअसल बालटाल से अमरनाथ कैंप तक लगभग 11.6 किलोमीटर का यह रोपवे होने वाला है, जो हिंदू धर्म के सबसे पवित्र यात्रा को बहुत आसान बना देगा। वहीं अगर बात करें यमुनोत्री की, तो यमुनोत्री रोपवे प्रोजेक्ट चारधाम यात्रा को पूरा करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लिंक माना जा रहा है। अभी तक यमुनोत्री धाम तक पहुंचने के लिए यात्रियों को जानकी चट्टी से लगभग 6 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई करनी पड़ती थी, जिसमें 4 से 5 घंटे लग जाते थे। और अब इस रोपवे के बनने के बाद यह सफर सिर्फ 10 मिनट में तय हो जाएगा। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट की टोटल लेंथ लगभग 3 किलोमीटर की है और इसे खरसाली से यमुनोत्री धाम तक सीधा जोड़ा जाएगा। इस प्रोजेक्ट का एस्टिमेटेड कॉस्ट है 166 करोड़ रुपए और इसे नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड यानी NHLML डेवलप कर रही है, जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अंडर काम करती है। अब बात करते हैं माता वैष्णो देवी रोपवे प्रोजेक्ट की। वैष्णो देवी जहां हर साल करोड़ों लोग दर्शन के लिए पहुंचते हैं, यहां पर दर्शन के दौरान सबसे बड़ी दिक्कत होती है भीड़ और कठिन चढ़ाई। और अब इसी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए एक नया रोपवे प्रोजेक्ट प्लान किया गया है, जो कटरा के ताराकोट मार्ग से सीधे भवन तक बनेगा। दोस्तों, इस रोपवे के बनने से सीनियर सिटीजन, महिलाओं और दिव्यांग यात्रियों को बहुत राहत मिलने वाली थी, क्योंकि उन्हें कठिन चढ़ाई नहीं करनी पड़ती। लेकिन अभी के लिए इस प्रोजेक्ट को रोक दिया गया है,
क्योंकि कुछ लोकल लोगों ने इस कंस्ट्रक्शन के खिलाफ प्रोटेस्ट किया है। उनका कहना है कि इस प्रोजेक्ट से उनके रोजगार पर असर पड़ेगा, जैसे घोड़े वाले टैक्सी ड्राइवर्स और कुछ छोटे दुकानदार्स को इससे बहुत नुकसान होने वाला है। दोस्तों, अभी सरकार इस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए बातचीत कर रही है और उम्मीद है कि जल्द ही इसका एक बेहतर सल्यूशन निकलेगा, ताकि ये प्रोजेक्ट दोबारा स्टार्ट हो सके और वैष्णो देवी यात्रा सबके लिए और आसान बन जाए। और अब आखिर में बात करेंगे काशी विश्वनाथ रोपवे प्रोजेक्ट की। दोस्तों, ये एक यूनिक अर्बन रोपवे है जिसका टोटल लेंथ होगा 3.75 किलोमीटर की। इससे लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बीच सफर सिर्फ कुछ ही मिनट में तय हो जाएगा। यानी पहाड़ से लेकर शहर तक रोपवेज हर जगह अपना नेटवर्क फैला रहे हैं। दोस्तों, गवर्नमेंट का गोल है कि रोपवे सिर्फ रिलीजियस प्लेस तक ही सीमित ना रहे, बल्कि इको टूरिज्म, माउंटेन लॉजिस्टिक्स और अर्बन ट्रांसपोर्ट में भी यूज किया जाए। इमेजिन कीजिए, आने वाले कुछ सालों में शिमला, मनाली, दार्जिलिंग, गैंगटॉक और मसूरी जैसे हिल स्टेशनों में रोपवे के थ्रू ट्रैफिक फ्री सफर होगा। अर्बन सिटी में भी, जैसे देहरादून, वाराणसी और जयपुर में रोपवे को पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के रूप में डेवलप किया जा रहा है। सरकार ने NHAI और MoRTH के थ्रू इस प्रोजेक्ट को PPP मॉडल पर डिजाइन किया है, जिसमें प्राइवेट कंपनीज और गवर्नमेंट मिलकर रोपवे सिस्टम डेवलप करेगी। इससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा और मेक इन इंडिया के अंडर देसी टेक्नोलॉजी का यूज होगा। तो दोस्तों, आज भारत सिर्फ रोड और हाईवेज नहीं बना रहा, बल्कि भारत आसमान में एक नया ट्रांसपोर्ट नेटवर्क खड़ा कर रहा है, जहां पहाड़, मंदिर और मंजिल सब कुछ एक रोप से जुड़ जाएंगे। और यही है भारत का रोपवे रिवोल्यूशन। और आने वाले 5 सालों में जब आप किसी रोपवे से ऊपर पहाड़ों के बीच सफर कर रहे होंगे, तो याद रखिए, ये वही पर्वतमाला योजना है जिसमें से भारत ने अपने ट्रांसपोर्ट का फ्यूचर लिखा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत आने वाले 5 सालों में रोपवे का जाल पूरे देश भर में बिछा पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर लिखिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भारत के पवित्र 4 धाम यात्रा की भूमि उत्तराखंड हर वर्ष देश विदेश से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र रही है। यहाँ की हिमालयी वादियों में श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्म का अद्वितीय संगम देखने को मिलता है। पर्वतमाला परियोजना के अंतर्गत उत्तराखंड के 2 अति पवित्र तीर्थ स्थलों केदारनाथ धाम और हेमकुंड साहिब को आधुनिक रोपवे के माध्यम से जोड़ने का दूरगामी और अद्वितीय दृष्टिकोण प्रस्तुत किया था। ये महान संकल्प अब साकार हो चुका है, जब 6,500 करोड़ रुपए की लागत से DBFOT मोड पर 2 भव्य रोपवे परियोजनाओं का कार्य आरंभ होने जा रहा है।